गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या रिलेशन टॉपिक सब टॉपिक अपना कंप्लीट किया है। उसके बाद हम करेंगे रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को समझने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन का जाना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम थ्योरेटिकली जानेंगे डेफिनेशन के माध्यम से। उसके बाद बच्चों हम एरो डायग्राम के माध्यम से ज्योमेट्रिकली भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जानते हैं, बाय डेफिनेशन जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, बाय विच रूल। हाँ जी, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास जैसा कि सेट हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1। तो लेट एक्स एंड वाई वही सेट है बच्चों, दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, टू नॉन एम्प्टी सेट है यानी कि एम्प्टी नहीं है। ए सबसेट ऑफ एक्स बाय वाई, एक्स बाय मींस क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। दो नॉन एम्प्टी सेट है, उन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों, उनकी दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग और मैप। बच्चों हम क्या कहेंगे, जो भी एनी भी कोई भी सबसेट होगा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का, वो फंक्शन कहलाएगा बच्चों। ओके, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई तक। और यहाँ पर बच्चों फंक्शन को हम मैपिंग या मैप भी बोलते हैं। ओके, फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, मैपिंग या मैप भी कहा जाता है। अब देखो फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, इफ एंड ओनली इफ, यदि, इफ ईच एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि बच्चों हमारे पास सेट एक्स है बच्चों, सेट एक्स का यानी कि ईच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, ये तो सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। हमने क्या किया, अगर कोई बच्चों एलिमेंट है सेट फर्स्ट सेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा एक अनदर सेट बच्चों क्या एग्जिस्ट करेंगे दूसरे सेट का, इज ए यूनिक एलिमेंट y belong to y such that ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जो बच्चों दोनों का ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा फंक्शन के अंदर एफ के अंदर बच्चों, जो दोनों को क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इट इज रिटन एज एफ इज एन फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। दिस इज द क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज द नोटेशन ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, हाँ जी। दस ए सबसेट एफ, यानी कि जो सबसेट है बच्चों उसको एफ कहा गया है, उसको फंक्शन कहा गया है। Thus, a subset f of कार्टेशियन प्रोडक्ट of x and y is called a function from set x to set y, जैसा कि ऊपर की डेफिनेशन से क्लियर है। If and only if, इसको रिपीट किया गया बच्चों एक प्रकार से डेफिनेशन को। पार्ट नंबर 1 दो पार्ट में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन अदर वर्ड्स। हाँ जी, क्या दिया बच्चों यहाँ पर, हमारे पास दिया है फर्स्ट पार्ट में, फॉर ईच x belong to x there exists another element y belong to y such that ordered pair x belong to f, and part number 2 no two different element pairs in f, यानी कि बच्चों have the same first component, यानी कि कहने का मतलब बच्चों यह है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेरे पास कोई भी, जैसे हमारे पास बच्चों ये दिया ऑर्डर्ड पेयर में बिलोंग करता है में, उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम होगा, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा बच्चों तो क्या है, वो रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि एवरी रिलेशन may or may not be a function, but every कन्वर्स अगर कहे, but every function is a relation, every function is a relation, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन every relation फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, इट मे बी और मे नॉट बी ए फंक्शन। ओके बच्चों, क्योंकि बच्चों जैसे फर्स्ट रिलेशन के अंदर क्या होता है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो सकता है तो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन इसमें कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेम नहीं हो सकता। ओके बच्चों, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, तो फंक्शन कहना के लिए सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। हाँ जी, रिपीट नहीं होना चाहिए फर्स्ट कंपोनेंट। इन अदर वर्ड्स, ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल या कोरस्पोंडेंस विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स ए यूनिक एलिमेंट वाई वाई। इट मीन्स कहने का मतलब बच्चे यह है कि एक्स सेट का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट वाई सेट के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। ओके, बाय विच रूल एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विच इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग टू वाई, यानी कि वाई के ईच एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद बच्चों तो उसे कहेंगे फंक्शन कहेंगे। ओके, हाँ जी। और बच्चों यहाँ देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है एक्स का, अगर वो यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। हाँ जी, ये डेफिनेशन है बच्चों फंक्शन की। अब उसके बाद बात करेंगे हम इमेज और पर इमेज की। इमेज क्या होती है और पर इमेज क्या होती है वो भी थ्योरेटिकली समझ लिया बच्चों। जो बच्चों इमेज देखो, द यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई, जो यूनिक एलिमेंट किसे कहा गया है, जो बच्चों यूनिक एलिमेंट जो वाई सेट का बच्चों, तो दूसरा वाला सेट है बच्चों, उसके जो एलिमेंट है बच्चों से यूनिक कहा गया है, जो हमने उसके पैरेलल क्या है, उसके कोरस्पोंडेंस एक्स के डोमेन के कोरस्पोंडेंस हमने एग्जिस्ट करा बच्चों। द यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई इज कॉल्ड ए इमेज ऑफ द एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स।
यानी कि जो बच्चों हमारे पास इमेज होगी जो एक्स का जो एक्स एलिमेंट है बच्चों, जो एक्स एलिमेंट सेट एक्स का एक्स एलिमेंट जिस वाई के जिस एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है, जिसके साथ एसोसिएट हुआ बच्चों, तो वो उसकी क्या कहलाएगा, इमेज कहलाता है। यानी कि वाई वाला एलिमेंट एक्स वाले एलिमेंट की क्या कहलाएगा बच्चों, इमेज कहलाएगा। ओके बच्चों, और वाई बच्चों एक्स वाला एलिमेंट वाई वाले एलिमेंट की क्या कहलाएगा, वो प्री इमेज कहलाएगा या इनवर्स इमेज कहलाएगा। ओके बच्चों, यहां देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा बच्चों, हमने आपको कहा कि द यूनिक एलिमेंट y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट x of x अंडर द फंक्शन f(x) to y, इट इज डिनोटेड बाय f(x) is equal to y। f(x) y क्योंकि y को बच्चों f(x) बोलते हैं। द एलिमेंट x इज कॉल्ड ए प्री इमेज या इनवर्स इमेज ऑफ y। और बच्चों x एलिमेंट क्या करता है, x एलिमेंट कहलाएगा प्री इमेज। किसकी प्री इमेज कहलाएगा बच्चों, वो y एलिमेंट की प्री इमेज कहलाएगा। ओके, और बच्चों y एलिमेंट क्या कहलाएगा, y एलिमेंट इमेज कहलाएगा। किसकी इमेज कहलाएगा, x एलिमेंट की इमेज कहलाएगा। ओके बच्चों, अब उसके बाद आते हैं डोमेन और रेंज की बात। ओके बच्चों, डोमेन, रेंज और एक कोडोमेन भी होते हैं बच्चों। देखो सबसे पहली बात क्या है, तो हमारे पास तो सेट है, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों उनको डोमेन कहते हैं, वो डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं। और सेट वाई में जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों सेट वाई के अंदर, वो सारे कोडोमेन के कहलाते हैं। और रही बात रेंज की बच्चों, देखिए रेंज क्या है बच्चों, एक्स का जो एलिमेंट बच्चों, एक्स का जो एवरी एलिमेंट है बच्चों वाई के जिस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हुआ है बच्चों, यानी कि जो वाई का कनेक्टेड एलिमेंट है एक्स के साथ बच्चों, वो कनेक्टेड एलिमेंट ही क्या कहलाएगा, वो रेंजेस कहलाएगा। ये जरूरी नहीं बच्चों कि वाई का हर एक एलिमेंट एक्स के हर एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, हर एक एवरी एलिमेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इंग्लिश में क्या है बच्चों, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इट मे बी कनेक्टेड और नॉट बी कनेक्टेड। ओके, ये जरूरी नहीं है कि कनेक्ट हो या नहीं हो ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ओके बच्चों, हाँ जी, अगर एवरी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, इट मे बी इक्वल और नॉट बी इक्वल। ओके बच्चों, हाँ जी, तो सबसे पहले देखो दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। Let y be a function from set x to set y, then the set x is called the domain of the function f, and set y is called codomain of the function f. The set consisting of all the images of the element of x. एक बार फिर रीड करते हैं अगेन, रीड द सेंटेंस, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट x under the function f is called the range of f. It is denoted by f into ये x बच्चों कैप्स में लिखा है बच्चों, कैप्स में कैपिटल लेटर में लिखा है बच्चों f into x, और x belong to x यानी कि स्मॉल x belong to कैपिटल x। thus range of f, रेंज आपको कैसे डिनोट किएंगे, रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज कैसे लिखी जाएगी बच्चों, फंक्शन की रेंज लेते हैं fx फॉर एवरी x belong to x। ओके बच्चों, नोट दैट, ये पॉइंट नोट किया जाए, नोट दैट ऑफ द फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ y कोडोमेन विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू वाई। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि रेंज है जो बच्चों फंक्शन की वो वाई का वो कोडोमेन का सबसेट होती है, जो कि सबसेट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वाई के इक्वल। आल्सो ईच एक्स बिलोंग एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों सबसे पहले याद रखिए, जो डोमेन का एलिमेंट होता है सेट एक्स का जो एलिमेंट होता है ईच एलिमेंट, वो क्या कहलाता है बच्चों, उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बच्चों हमारा जो वाई का जो कोडोमेन का एलिमेंट होता है बच्चों, जो वाई का एलिमेंट होता है वाई बिलोंग टू वाई, उसे कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, every element of set x is called क्या है बच्चों, independent variable, and every element which belong to y is called dependent variable। नेक्स्ट बच्चों हम इसी बात को क्या करेंगे, फंक्शन डायग्रामेटिकली आपको बताएंगे कि डायग्रामेटिकली कि कैसे बच्चों को कोई भी रिलेशन कोई भी फंक्शन रिलेशन होता है या नहीं होता है। ओके बच्चों, तो डायग्रामेटिकली हम देखते हैं यहाँ पर करके। नाउ प्लीज सी द क्वेश्चंस। डायग्रामेटिकली बच्चों क्या होता है, देखो फर्स्ट डायग्राम देखिए यहाँ पर, सेट एक्स और वाई टू नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास है। सेट एक्स के अंदर जो एलिमेंट यहाँ पर है पी क्यू आर एस, सेट वाई बच्चों नॉन एम्प्टी सेट, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि सेट एक्स का जो बच्चों हमारे पास ये देखो, ये जो सेट एक्स का ईच एलिमेंट, ये बच्चों कहलाएंगे डोमेन के एलिमेंट। ओके, ऑल द एलिमेंट इन सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड ऑल द एलिमेंट इन सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके बच्चों, अब सबसे पहले देखो अब पी कनेक्टेड किसका, यानी कि एक्स का एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट किससे कनेक्ट है बच्चों, वाई के ए एलिमेंट से कनेक्ट है। और क्यू एक्स का एलिमेंट क्यू बच्चों कनेक्ट है वाई के बी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। और बच्चों आर जो कनेक्ट है डी से कनेक्ट है और एस कनेक्ट है ई से कनेक्ट है बच्चों। यानी कि जो सी एलिमेंट है बच्चों इसकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं है, यानी कि पी क्यू आर एस की सभी की डिस्टिंक्ट अलग अलग डिफरेंट इमेजेस है बच्चों यहाँ पर। ओके हाँ जी, तो इट मीन ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ओके बच्चों, क्यों, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स
हैज ए यूनिक इमेज इन सेट वाई। ओके बच्चों, ये डेफिनेशन होती है। अगर बच्चों हमारे पास क्या है, सेट एक्स के ईच एलिमेंट की सेट वाई के अंदर क्या है, एक यूनिक इमेज है, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। बिकॉज एक बार फिर रिपीट करते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स ओके इज एसोसिएटेड मींस कनेक्टेड ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई इन सेट वाई। ओके बच्चों, सेट वाई के क्या लिखे हुए एलिमेंट से कनेक्टेड है। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि सेट वाई का ईच एलिमेंट क्या हो सेट एक्स के ईच एलिमेंट से या किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो, ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है फंक्शन के लिए। लेकिन सेट एक्स का ईच एलिमेंट सेट वाई के बच्चों क्या करेंगे, यूनिक एलिमेंट, ईच एलिमेंट के साथ नहीं करेंगे बच्चों, यूनिक एलिमेंट के साथ कहेंगे। ओके, ईच में जगह हर एक एलिमेंट है, ये जो हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना जरूरी नहीं है बच्चों, लेकिन इसकी एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या कनेक्ट होना जरूरी है। ओके बच्चों, तो क्या लगा फंक्शन। चलो अब हम बताएंगे जो डोमेन है बच्चों, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है फंक्शन की। रिलेशन के लिए बच्चों, रिलेशन की हमने बता दी थी, रिलेशन की रेंज कोडोमेन जो होती है बच्चों, और जो हमारे पास वो अलग होती है, और फंक्शन की एक अलग होती है। ओके, दोनों की डिफरेंट होती है बच्चों। आप देखो उसकी डेफिनेशन अलग थी, इसकी डेफिनेशन अलग है यहाँ पर। ओके हाँ जी, तो सबसे पहले क्या है यहाँ देखेंगे बच्चों, डोमेन क्या है। डोमेन तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। ओके, सेट एक्स का जो हर एक एलिमेंट क्या डोमेन का एलिमेंट कहलाएगा, इसको डोमेन। ओके बच्चों, अब बात करेंगे यहाँ पर को डोमेन की। एवरी एलिमेंट इन सेट वाई, सेट वाई का जो ऑल एलिमेंट इन सेट वाई, सेट वाई के सभी एलिमेंट कहलाएंगे बच्चों को डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, को डोमेन। अब बात रही रेंज की। रेंजेस एलिमेंट बच्चों कौन से होते हैं, जो बच्चों हमारे पास देखो, यानी कि जो हमारे पास जो यूनिक एलिमेंट है बच्चों वाई के, यूनिक एलिमेंट तो यूनिक एलिमेंट कहलाएंगे, रेंजेस एलिमेंट कहलाएंगे, जो सेट एक्स के एलिमेंट से कनेक्टेड है। ओके बच्चों, यानी कि हमारे पास जो इमेजेस एलिमेंट है, ओके इमेजेस एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स है, जो एक्स का जो एलिमेंट है बच्चों, एक्स के ईच एलिमेंट की जो इमेजेस बच्चों, तो इमेजेस एलिमेंट कहलाएंगे रेंजेस एलिमेंट। तो क्या कहलाएंगे जो रेंजेस एलिमेंट, जैसे ए बी डी और ई, ये बच्चों इसके रेंजेस एलिमेंट है। सी वाला रेंज में नहीं आएगा, बिकॉज सी इज नॉट कनेक्टेड इन सेट एक्स, सेट एक्स के एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। ओके बच्चों, अब बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो सेट इन्होंने बेटे सेट एक्स वाई है, और यहाँ पर भी आप बच्चों देख रहे हो कि पी क्यू आर एस की एक डिफरेंट क्या बच्चों यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस है बच्चों। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों, सेट एक्स के एलिमेंट की बच्चों मोर देन वन इमेज नहीं हो सकती बच्चों, यानी कि नो मोर देन वन इमेज इन सेट, हाँ जी एक्स बच्चों। सेट एक्स के ईच एलिमेंट की बच्चों, या सेट एक्स के एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट की बच्चों, एनी एलिमेंट की मोर देन वन इमेज नहीं हो सकती, एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। सेट वाई के एलिमेंट की बच्चों एक से ज्यादा पर इमेजेस हो सकती हैं, इट मे बी, ये पॉसिबल बच्चों हो सकती है, पर इमेजेस हो सकती है, लेकिन इमेजेस एक से ज्यादा एक्स के एलिमेंट की नहीं हो सकती, नहीं तो फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, नहीं तो फंक्शन नहीं कहलाता बच्चों। जिस सेट एक्स के ईच एलिमेंट की अगर किसी भी एक एनी एलिमेंट की बच्चों, एनी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स की अगर एक से ज्यादा इमेजेस है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, उसे फंक्शन नहीं कहेंगे बच्चों। अब आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस बच्चों। यहाँ देखो पी की क्या देखो, यहाँ डिफरेंट की डिफरेंट, यहाँ पर क्या दो। अब सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे पी कनेक्टेड बच्चों क्या है, पी डी से कनेक्टेड है, और क्या है एस डी से कनेक्टेड है, यानी कि डी की दो डिफरेंट पर इमेजेस हैं, डी की दो डिफरेंट पर इमेजेस है जो कि पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर डी की क्या है, दो परी इमेजेस है, पी और एस। ओके बच्चों, तो इसकी परी इमेजेस हो सकती है, लेकिन इमेजेस दो नहीं हो सकती, इमेजेस तो क्या है सेम नहीं हो सकती। ओके बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ से सबसे यहाँ पर देखो, अगर हमको बात करना चाहे डोमेन की, डोमेन तो क्या सभी एलिमेंट है, पी क्यू आर एस है। कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी सभी कोडोमेन है। और रेंजेस एलिमेंट क्या है बच्चों, रेंजेस एलिमेंट आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं, क्या बच्चों यहाँ देख रहे हो बच्चों, रेंजेस एलिमेंट क्या है, हाँ जी बी है, सी है और डी है बच्चों। और ए और सी किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल क्या बच्चों यहाँ पर ये किसी से बिलोंग, इसकी कोई दोनों की ए और ई की कोई पर इमेजेस नहीं है, ए और ई की पर इमेजेस नहीं है, इट मींस ये नहीं कि सेट नहीं है, ये सेट है बिल्कुल। यहाँ पर इनकी पर इमेजेस सेट एक्स के अंदर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो सेट एक्स के हर एक एलिमेंट की इमेजेस होना सेट वाई के अंदर ये जरूरी है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो बात करें यहाँ पर देखो थर्ड की, डायगोनल थर्ड देखिए, यहाँ पर सेट एक्स क्या है, पी क्यू आर एस टी हमारे पास ये दिया है, और ए बी सी डी ई। बच्चों आप याद देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट क्या है हमारे पास यहाँ
इमेजेस है नहीं है यहाँ पर। शॉर्ट सेट देखो एलिमेंट जो मेरे पास आर है, आर एलिमेंट बच्चों ये किसी भी वाई के किसी भी यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएट नहीं है। इट मींस क्या है बच्चों, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट एनी एलिमेंट बच्चों कि अगर हमारे जैसे पी भी है, क्यू भी है, एस भी है, टी भी है, सभी है सिवाय आर के कोई भी इमेजेस नहीं है सेट वाई के अंदर, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है बच्चों, ये ऑर्डर पेयर में नहीं बना रहा है। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पर सपोज करो हमारे पास ये नहीं है। ओके, तो यहाँ देखेंगे हमने आर है तो यहाँ की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है बच्चों। हाँ, जिसके बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में आप बच्चों देख रही हैं पी कनेक्ट किसी बी के साथ और क्या है डी के साथ। हाँ जी, पी बी पी डी, यानी कि पी की जो बच्चों हमारे पास क्या हो रही है, आप यहाँ देखो इमेजेस देखो। अब इसकी दो इमेज हो गई पी की दो इमेज है, पी बी के साथ भी है। आप यहाँ देखो बच्चों पी बी और पी और डी। हाँ जी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गया बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर में जब फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाता है तो फंक्शन नहीं होता, तो फंक्शन नहीं होता बच्चों के। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी दो इमेजेस सेम इमेज होगी है, दो सेम इमेजेस एलिमेंट की क्या सेम नहीं हो सकते बच्चों सेट एक्स के अंदर। ओके बच्चों, क्योंकि पी क्या है बी के साथ भी कनेक्ट है और पी जो क्या है डी के साथ भी कनेक्ट है। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास उसके बाद देखने वाली बात क्या है, क्योंकि पी अब सबसे पहले देखो पी कनेक्ट है बी के साथ, क्योंकि इसकी यहाँ पर हमने यहाँ पे बच्चों देखा था, एक मिनट, यहाँ सबसे पहले पी ये हमारे पास क्या है इसकी डी, ये प्रीमेजेस है इसकी। हाँ जी, दो बच्चों सबसे पहले देखने वाली बात क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर बच्चों ये तो प्रीमेजेस, यहाँ पर ये तो फंक्शन है बच्चों, ये तो फंक्शन को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा होता है। यहाँ तो ये जो आपका लास्ट वाला है ये तो फंक्शन है बच्चों, इसकी सेम प्रीमेजेस है, प्रीमेजेस हो सकती है इमेजेस नहीं हो सकती, ये हम गलत बोलते हैं, सॉरी इसके लिए बच्चों। यहाँ पर ये क्या है देखो, ये इसकी सबसे पहले यहाँ देखिए इसकी प्रीमेज क्या है पी है, डी की प्रीमेज क्या पी है, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंटों की सेम प्रीमेज है, दो डिफरेंट एलिमेंटों की सेम प्रीमेज है बच्चों एक्स के अंदर, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ओके, हम ये बोल के फंक्शन, ये फंक्शन है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ अब यहाँ देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ देखो पी, अब पी कनेक्ट है सी के साथ, क्यू कनेक्ट है ए के साथ, आर कनेक्ट है डी के साथ। अब ये देखो ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इट मींस ये क्या ये फंक्शन को शो नहीं करेगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां पर डिफरेंस करने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर एक यहाँ जो फर्स्ट हमने पार्ट जो बोला सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले पार्ट हमने क्या बोला यहाँ पर, क्या देखें एक मिनट दोबारा पी, हम इसको थोड़ा समझने में बच्चों यहाँ देख थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हमसे बच्चों, इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, एक बार लिख के देखते हैं बच्चों। ओके, फंक्शन को यहाँ एक बार सेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख कर देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से ऐसे पहचान नहीं हो पाएगी इसकी। ओके, इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया बच्चों यहाँ पर ये तो क्लियर है। यहाँ देखिए हम इसको कनेक्ट करेंगे, अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर पी कनेक्ट है किसके साथ, कनेक्टिंग फॉर्म यहाँ लिखते हैं पी है बी के साथ, अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा, और पी बी के साथ कनेक्ट है, और क्यू बी के साथ कनेक्ट है, आर सी के साथ कनेक्ट है, और यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं सबसे पहले अब डी पी डी भी कनेक्ट है पी के साथ, और एस कनेक्ट है ई के साथ, ये है हमारे पास मेन। ओके, और डेफिनेशन आती है कि फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए बच्चों, सेकंड कंपोनेंट सेम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो कि फर्स्ट कंपोनेंट दोबारा रिपीट नहीं कोई हो रहा है। हाँ जी, यहाँ हम देख रहे हैं पी और पी, हाँ जी ये एलिमेंट यहाँ रिपीट हो रहा है, सेकंड एलिमेंट को बी बी ये रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इट मीन ये फंक्शन नहीं है भाई, ये फंक्शन नहीं है। ओके, ये फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या है जो जिसकी कोई भी इमेजेस नहीं है सेट वाई के अंदर, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये दोनों ही फंक्शन नहीं है बच्चों। ओके, ये दोनों ही फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं था बच्चों, ये भी फंक्शन नहीं था। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों फंक्शन है और ये तीनों बच्चों ये फंक्शन को फॉर्म नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इसमें आर की कोई इमेजेस नहीं थी, इसमें एस की कोई इमेजेस नहीं थी। ओके बच्चों, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें ये क्यों फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सेम, क्योंकि इसमें जो बच्चों देख रहे हैं दो, यहाँ देखिए दो डिफरेंट है मेरे पास क्या है पर इमेजेस है जिनकी, यहाँ देखो जिनकी सेम क्या मेरे पास, यहाँ ये देखो ये प्रीमेज है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट की दो सेम प्रीमेजेस कैसे हो सकती है, यानी कि सेम एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। अब यहाँ सेम एलिमेंट क्या है, पी है, पी की सेम इमेज होगी, पी की इमेज बी भी है, पी की इमेज डी भी है, तो सेम सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट की सेम दो इमेज नहीं हो सकती। ओके, ये फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, ये फंक्शन नहीं होगा बच्चों। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम थोड़े डायग्राम के माध्यम से वो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो प्लीज सी मोर दैट। स्टूडेंट ध्यान रखो, सबसे पहले
ऑड फंक्शन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए साथ में। ऑड फंक्शन क्या होता है, इफ f इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन दिया गया है पॉलीनोमियल के अंदर, तो बच्चों किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर फंक्शन दिया गया है, अगर वहाँ पर हम फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, अगर नेगेटिव पुट करने पर बच्चों अगर बाहर माइनस का साइन आता है बच्चों, अगर बाहर माइनस साइन आने पर फंक्शन सेम आता है बच्चों, तो उसे कहेंगे ऑड फंक्शन। ओके, जिस प्रकार बच्चों देखिए 5x यहाँ पर वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस को एक्स पुट करें तो माइनस को 5x आएगा, माइनस का 5x का मतलब माइनस और 5x के साथ पुट करेंगे fx यानी कि माइनस fx आ जाएगा, दैट इज ऑड फंक्शन। ये भी ऑड फंक्शन है। ओके, 2x/3 प्लस 5x कोमा 7x/5 माइनस 12x/3 प्लस 9x, दीज आर द ऑड फंक्शन। अब बात करेंगे इवन फंक्शन की। इन फंक्शन में क्या होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर बच्चों पॉलीनोमियल के अंदर पॉजिटिव बन जाए, लेकिन पॉजिटिव फंक्शन आए, दैट इज यहाँ एग्जांपल है x² + 7 या 5x/4 या -x² प्लस -9x² + 3 आर द इवन फंक्शंस बच्चों। ओके, अब यहाँ पर एक देखने वाली बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर इवन फंक्शन में और ऑड फंक्शन में कोई कॉमन थिंग क्या नजर आ रही है। ऑड फंक्शन में क्या है, जो वेरिएबल है बच्चा, वेरिएबल की पावर क्या है, ऑड है। यहाँ पर x की पावर 1 है, इट मींस क्या है x की पावर 1 है यहाँ देखिए। ओके, जो कि ऑड होता है। पावर 3 पावर बच्चों ये भी ऑड है, यहाँ पावर 1 है, ये भी ऑड है, x की पावर 1 होता है। और यह x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 1 होता है बच्चों, इसमें क्या ऑड पावर होता है। ओके बच्चों, ऑड पावर में ऑड फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑड पावर में तो फंक्शन क्या हो जाए, ये ओडी हो जाए, क्योंकि ये प्लस माइनस भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, साइन भी है, जो स्ट्रक्चर लेवल से आपका स्ट्रक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। लेकिन ये कॉमन थिंग ये जरूर है यहाँ पर कि यहाँ पर इवन ऑड फंक्शन में पावर जरूर है बच्चों, ये ऑड की मिलेगी, और इवन वाले में क्या बच्चों जो पावर इवन की मिलेगी। लेकिन पावर इवन की होने का मतलब बच्चों ये नहीं कि ये फंक्शन क्या वो ऑड है, क्योंकि अगर बच्चों में आगे साइन माइनस लगा दूंगा तो फंक्शन ये आपका ऑड भी हो सकता है। लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पावर, यहाँ देखिए कि इवन वाले में पावर क्या है। हाँ जी, याद रखिए, ये जरूर है चाहे फंक्शन वो इवन होता हो या फंक्शन ऑड होता हो। ओके, लेकिन ये तो बात कंपल्सरी है बच्चों कि यहाँ पर पावर इवन, ऑड वाले में पावर ऑड मिलती है, इवन वाले में इवन मिलती है। ओके, लेकिन इवन वाले में इवन मिलने से, ऑड वाले में ऑड मिलने से ये तो जरूरी नहीं फंक्शन ऑड हो जाएगा। ओके, और इवन भी हो सकता है, लेकिन पावर जो रहेंगी इवन ऑड में रहेगी बच्चों। ऑड वाले में जो पावर है देखिए ऑड रहेंगी, इवन वाले इवन रहेंगी, आप देख रहे हैं और इवन फंक्शन। अब बात करेंगे कोई ऐसा फंक्शन बताइए जो ना तो इवन फंक्शन ना ही ऑड फंक्शन है, नाइदर इवन और ऑड। यहाँ देखिए रिमार्क पढ़ते हैं सबसे पहले इसके लिए fx, तो इवन और ऑड फंक्शन दोनों बच्चों, अगर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, दोनों का डिफरेंस करता हूँ इवन और ऑड फंक्शन का, इज ऑलवेज ऑड फंक्शन बच्चों। ओके, द डिफरेंस बिटवीन क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन, एंड द सम इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। ओके, अब आएगी बात पार्ट नंबर 2 की रिमार्क देखिए। इट इज पॉसिबल टू हैव ए फंक्शन व्हिच इज नाइदर इवन नॉर ऑड। फॉर एग्जांपल fx बच्चों, यहाँ देखिए इसमें क्या देखो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या पावर इवन की भी आ रही है, पावर ऑड की भी आ रही है, पावर इवन की भी आ रही है, पावर ऑड की भी आ रही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये बात मेन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये साइन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर प्लस के रखने, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जब पावर क्या आपस में ऑड इवन चल रही है बच्चों, तो ऐसे कहेंगे इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल को पावर को दोनों हमने लेनी पड़ेगी, इवन वाली भी लेनी पड़ेगी, पावर वेरिएबल की और ऑड वाली भी लेनी पड़ेगी। ओके बच्चों, हाँ जी। अब लेंगे नेक्स्ट में से ग्राफ के बारे में बात करेंगे, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड देयर रेंज एंड डोमेन। ओके बच्चों, तो लेते हैं, लेट्स कंसीडर सम ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द ग्राफ्स। स्टूडेंट्स, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास लगभग 8 हमारे पास बच्चों ग्राफ्स यहाँ पर दिए गए हैं, आइडेंटिफाई हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं, जो बच्चों हम कल को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनको हम क्या बाय डेफिनेशन विद ग्राफ एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डोमेन, रेंज एंड कमेंट। बच्चों हम कल को बारीकी से बताएंगे वो 8 फंक्शन हमारे बनते हैं विद ग्राफ। ओके, तुम्हें काफ़ी समय लगेगा बच्चों, तो आज कितना काफ़ी है इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।